बच्चा जब माँ के पेट में आता है, जब मनुष्य योनि मिलती है, उसके ऊपर एक स्पेशल मर्सी है कृष्ण की, उसको 100 जन्म याद कराए। और आप सब उसी से बाहर आए हो और वहां आपने भगवान से प्रार्थना की है, मैं नीचे आके आपका भजन करूं। यहाँ आता है, मोह माया में फंसता है, सब भूल जाता है। पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना लगा रहता है। पेट में अकेला है, मरते समय अकेला है। जन्म होता है तो कुछ दिन अकेला ही होता है, उसको क्या पता कौन मामा चाचा, वो तो पता ही नहीं। जन्म हो तो कृष्ण के साथ, मृत्यु के समय कृष्ण, बुढ़ापा है तो कृष्ण, बीमारी में तो है ही कृष्ण। भगवान कहते हैं चल मनुष्य नहीं है, 100 जन्म याद। पिछले जन्म में ये था, बिल्ली था, गधा था, गाय था, घोड़ा था, बीच में एक बार मनुष्य था। ये क्या क्या कर रहा था देख। हम भक्ति ना करें तो हमारा आने का फायदा क्या है? इस जन्म में कोई फायदा है? इतना ज्ञान लेने के बाद भी भक्ति ना करो तो क्या फायदा है हमारा? तो आज का टॉपिक बहुत रेलेवेंट और बहुत ऑथेंटिक है। टुडेज टॉपिक इज बर्थ। बर्थ मतलब जन्म। और आपको बताऊं, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही यही है। जड़ ही यही है, जड़। कितना अच्छा है हम ऐसे ऐसे रहे। जड़ शब्द होते हैं ना, जड़ के दो मतलब होते हैं। एक है जड़ कारण और एक है जड़, ये हमारा जड़ जगत, जड़ शरीर नश्वर। नश्वर होता है ना, जड़ है हमारा शरीर, नश्वर हुआ ना, नश्वर कहते हैं ना। सारा प्रॉब्लम ये जड़ ही है, हमारी जड़ ही खराब हो गई है। इसलिए भागवत कहते हैं यथा तरो मूल निषेचेन, कि भगवान को अपनी जड़ बना लो। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, जन्म सबको होगा, इस जगत में सबका हुआ है। मृत्यु भी आपकी सबकी होगी, बीमारी भी आपको लगेगी, कोई भी टाइप की लगेगी, और बूढ़े भी आप हो गए। ये चार दुख आप रोक कर भी रोकना चाहो तो नहीं रोक पाओगे, कितना मर्जी आप प्रयास कर लो। आपको लगेगा मैं रोक सकता हूं, लेकिन आप रोक नहीं पाओगे। आप इस शरीर को बुढ़ापे तक जाने तक नहीं रोक सकते। आप इस शरीर को बीमारी तक जाने तक नहीं रोक सकते। अब पूरा प्रयास कर लेना, पूरा। आप चाहे रोज सुबह 4 बजे उठ के जिम कर लेना, चाहे शाम को 9 बजे भी सो जाना, लेकिन फिर भी आप इसको खराब होने से नहीं रोक पाओगे, इसको बूढ़ा होने से नहीं रोक पाओगे, इसको मृत्यु से नहीं रोक पाओगे। कुछ भी कर लो, जो प्रयास कर सकते हो कर लो, जितना प्रयास कर सकते हो कर लो। और करते भी है लोग, ऐसी बात नहीं नहीं करते, करते भी है, लेकिन फिर भी पकड़ में आ जाते हैं ना। बहुत वर्जिश करी फिर भी पकड़े गए ना। बहुत मेहनत करी फिर भी पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, पकड़े गए, सब पकड़े जाते, कोई भी नहीं छोड़ती। काल पकड़े है केश, ना जाने कि तो मार देगा, ना देखेगा देश ना परदेश। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्या कहते हैं, चौकन्ना कर रहा हूं। साधु लोग जीवन में आए तो बहुत अच्छा है, चौकन्ना रहता है इंसान। साधु, जो अच्छा साधु है वो सच बोलता है और सच्चा बोलता है, अच्छा बोलने का प्रयास करता है कि उस सच्चे को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दे, बस यही साधु का काम है। लेकिन सच को तो बोलना ही पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम है। हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में हमको पिछले 100 जन्म याद होते हैं, हर किसी को 100 जन्म याद होते हैं माँ के पेट में। और माँ के पेट में 100 जन्म, तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, मैंने लिखा हुआ है। सिर हेते ऊपर चरण, संकट बात न पूछे को। बोलो, सिर हेत ऊपर चरण। समझ में आया? सिर हेत मतलब सिर नीचे, सिर हेत ऊपर चरण, है ना। संकट बात ना पूछे को। और आप वो संकट में, माँ के घर में पेट में आपका सिर ऊपर है, आप नीचे। और कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट बात ना पूछे को। और कोई व्यक्ति नहीं है किससे पूछोगे मैं संकट में हूं। नो वन। आपको अगर ऊंचा लटका दूं, उल्टा लटका दूं, और कोई कमरे में ना हो तो किससे पूछोगे? है, ये हमारी स्थिति है।
हर किसी की। भगवान ने हम पे एक स्पेशल कृपा करी है, ठीक है, एक स्पेशल। एक ना गर्भ उपनिषद है, गर्भा उपनिषद। उस गर्भा उपनिषद में ना बच्चे की गर्भ में क्या स्थिति है ना वो बताई गई है, बता रहे हैं। और फिर वहां पे उस उपनिषद में लिखा है, अब जग नाही भजो चक्रमाणी। इसका मतलब है अब जग जाही भजो चक्रमाणी, चक्र पाणी। अब तो बस एक ही काम करना है, चक्र पाणी को पूजना है। अब कोई काम नहीं, हम एक ही काम, वास्तव में हमको पता नहीं हम यही तो करने आए हैं। बाकी जन्मों में कोई फैसिलिटी नहीं है। मनुष्य जन्म आते ही गर्भ में, मनुष्य जन्म जैसे आपने पेट में लिया, आपको एक फैसिलिटी कृष्णा उसी समय प्रोवाइड करते हैं। यू रिमेंबर योर 100 पास्ट टाइम्स, 100 पास्ट टाइम इमीडिएटली। ये किया हो, मैं बहुत गलत, रोता है बच्चा, बाहर निकलता है मां के पेट से, रो के क्यों निकलता है? आपने कभी सोचा नहीं? हंस के बल्ले 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 बल्ले, नहीं, रो के क्यों निकलता है? क्योंकि सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को। मां के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है भाई। हम तो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वो अंदर कह रहे हैं सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात न पूछे को। मैं अंदर ये कंडीशन में हूं और बाहर लोग तैयारी करे, वाओ यू आर कमिंग माय डियर सन, माय डॉटर, यू आर कमिंग इन माय लाइफ, तू मेरे जीवन में आ रहा है। और अंदर अंदर शास्त्र क्या कह रहे हैं? सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को। एक ये फिलॉसफी चल रही है, एक ये फिलॉसफी चल रही है। तभी तो बोला कि उर्द मूलम अदम शाखम अश्वत्थम प्राहुः, ये जगत उस जगत का उल्टा है। जब वहां पे पीड़ा होती है यहाँ पे खुशी होती है, जब वहां पे खुशी होती है यहाँ पे पीड़ा होती है। क्योंकि भक्त जब खुशी करते हैं लोग कहते हैं क्या देखो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? जगत के लोग यही कहते हैं। सब याद रखना, सोने से पहले ही पढ़ के सोया करो, क्या? सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे। हर कोई, तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। उल्टे आए हो लटक के इस जगत में, उल्टे लटक के आए हो, वो तो भगवान की कृपा हुई है, आपको सीधा कर दिया यहाँ पे। उल्टे उल्टे को, उल्टे कर्म है, उल्टा जगत है, उल्टे ही आप थे। सिर है तो ऊपर चरण, हमारा चरण ऊपर थे और हम नीचे थे। और संकट बात ना, और इतने संकट में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपको संकट में कोई व्यक्ति चाहिए नहीं चाहिए? मां के घर में कोई नहीं है आपकी संकट को दूर करने वाला। तब बोला गया अब जग जाही भजो चक्रपाणी। उपनिषद में लिखते, अबे मूर्ख अब तो भजन कर ले। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशमहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति गृध्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा में भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ़मती, अब गोविंद को भज ले। झूठे जगत में रह के, झूठे लोगों के साथ रह के इतने झूठे हो गए हो, इतने झूठे हो गए हो। इस जगत में हर कोई झूठा है, बताओ क्यों झूठा है? बताओ। हर कोई एक झूठ जरूर बोलता है, बताओ कौन सा झूठ है? बताओ। नहीं, आपको कोई पूछते हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन। सबसे बड़ा झूठ है, यू आर नॉट फाइन, you have big fine, actually you'll have to pay big fine, and you are saying I'm fine, and you are paying fine every day, you are paying fine. फाइन का एक और मतलब भी होता है जुर्माना, और एक फाइन का मतलब होता है आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। कोई भी होगा ना, जैसे किसी का कुछ हो भी गया ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन। फाइन जब बोलने में तो फाइन नहीं है, तो वैसे फाइन कहां पे आता? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। इस जगत की पता है प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद जी बताते थे, मैंने ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों बनाया बताओ। प्रभुपाद जी कहते थे कि सारे लोग इकट्ठे हो और अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा में डाल दे। हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम अपनी कॉन्शियसनेस, द्वारकाधीश अपनी कॉन्शियसनेस रसिक शेखर में डाल देता है, रसिक शेखर अपनी कॉन्शियसनेस केशव राम में डाल देता है, केशव राम अपनी कॉन्शियसनेस जीत महाराज में डाल देते, जीत अपनी कॉन्शियसनेस श्रीधर में डाल देते हैं। हम लोग आते हैं भगवान में डालने के लिए, भक्तों में डालना ठीक है,
बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं हमारी कॉन्शियसनेस से हमारे संस्कार बनते हैं। हमारे कार्य करने से हमारे संस्कार नहीं बनते। हम जो कार्य कर रहे हैं उससे संस्कार, पानी दे दो पानी दे दिया, खाना दे दो, इससे हमारा कोई संस्कार नहीं बनता। पानी दे दो, पानी लेने गए भगवान के लिए, है ना, पानी दिया भगवान, अब इसको संस्कार बन गया। पानी लिया, फटाफट लगाओ घंटी घंटी घंटी। एक होता है चैंटिंग, एक होती है काउंटिंग। कई ज्यादातर लोग आप में से, हम लोग काउंटिंग करते हैं, चैंटिंग तो हम करते ही नहीं है, हम काउंटिंग करते हैं। 13 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गए। जिस दिन गिनना भूल जाओ उस दिन से चैंटिंग शुरू होती है, तो उस दिन से यू आर अभी तो आप काउंटिंग करते हो, काउंटिंग, यू आर नॉट चैंटिंग, यू आर काउंटिंग। अब कहाँ चैंटिंग कौन करता है? मुझे तो नहीं लगता कोई चैंटिंग, मैं तो नहीं करता चैंटिंग, आप लोग करते हो मुझे पता नहीं। चैंटिंग ही करनी है। और ये जितनी भी सेवाएं है ना, ये सिर्फ सर्विस सर्विस सर्विस, सेवा सेवा सेवा, आपका इंप्रेशन में नहीं आती है ना। इंप्रेशन कैसे बनते हैं? जैसे आप प्रसाद बना, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन ठा गोविंद जी। आप प्रसाद बना रहे हो, आप भगवान से, मेरे को सेवा मिल गई प्रसाद बनाने की, मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे सेवा मिल गई आज ये करने की, कितना। जो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इंप्रेशन बनाएगी। ये फटाफट तो इनको, आप कर्म करे जा रहे हो, ये नॉट बैड, सो इट्स नॉट बैड एक्चुअली, बट इसके 20-25 करने के बाद एक छोटा सा इंप्रेशन बनता है। आप अभी जहां से जा रहे हो, 10 कुत्ते, एक कुत्ता भौंके, वाह वाह वाह, आप चले गए, क्या इंप्रेशन आया? कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। 12 कुत्ते आ गए, इंप्रेशन आ गया इंप्रेशन। घर तक गए हो, आपके विचार में क्या है? यहां से नहीं आऊंगा, फोन आया, मम्मी मैं बाद में बात करता हूँ, कुत्ते पड़ गए थे घर गए, अरे उस गली में जाना ही नहीं है। आप कितना लंबा खींच गए कुत्तों को? 1 घंटा। रात को सोने लगे, फिर कुत्ता, सुबह उठे उस गली में नहीं कुत्ता, जीवन भर उस गली में जाना बंद कर दिया क्योंकि उस गली में था 12 कुत्ता। इंप्रेशन हो गया ना। अब रोज जा रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, कोई ध्यान नहीं रखता, कुत्ता भौंक रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, आप कर रहे हो, भाग, वो भाग गया। आपका ये कर्म हुआ, आपका कोई इंप्रेशन नहीं है इसमें, कोई इंप्रेशन, आपका संस्कार नहीं बनेगा। जिस कर्म पे आपका इंप्रेशन आ गया, आपका संस्कार बन गया। आप देख लो, आपका इंप्रेशन आ गया, यार आज तो मजा आ गया, आज तो छोले भटूरे यार, आपका इंप्रेशन आ गया ना भटूरा। आप सोचोगे अब मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, खत्म होने वाले होंगे ये, आप पूरा टाइम उसके बारे में सोचो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल एक्चुअली, या किसी लड़की के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, आपका इंप्रेशन, आपका संस्कार बन रहा। संस्कार कैसे बनते हैं हमारे संस्कार ऐसे ही तो बनते हैं। हमें बुखार हो गया, हमने दवाई खाई, ठीक हो गया, क्या कोई नहीं। हमें बुखार हुआ, टाइफाइड, 1 महीना नहीं जा रहा, 2 महीना नहीं जा रहा, तो टेंशन, संस्कार, इंप्रेशन बनने लग गए, सोचने लग गए, विचार करने लगे, क्या हो गया मुझे, कहीं मुझे कोई और बीमारी तो नहीं है, मैं फलाना हूं। तो आपके इंप्रेशन, आपके संस्कार बन रहे हैं। इसीलिए जन्म में, जब आप जन्म की बात करते हो, जब आप यहाँ पे जन्म की बात कर रहे हो, तो हमारा एक इंप्रेशन नहीं है। बच्चा जब माँ के पेट में आता है, जब मनुष्य योनि मिलती है, उसके ऊपर एक स्पेशल मर्सी या कृष्णा की, उसको 100 जन्म याद कराए जाते हैं। और 100 जन्म याद करा के, और कैसे याद कराए जाते हैं? सिर है तो ऊपर चरण, सिर नीचे और चरण ऊपर, सिर है तो ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को, कोई संकट में आपका बात पूछने वाला नहीं है। ये आपकी सिचुएशन है, और आप सब उसी से बाहर आए हो, और वहां आपने भगवान से प्रार्थना की है, मैं नीचे आके आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा, यहां आता है, मोह माया में फंसता है, सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, बच्चे सब कुछ, यू फॉरगेट एवरीथिंग। पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमका लगा रहता है। गलत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि ये करने नहीं आए हो आप, करने कुछ और आए हो। ये तो साथ का, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का मेन चीज क्या? गन्ने का रस। लेकिन गन्ने की छाल को फेंका नहीं जाता, गन्ने की पूरी रस, पूरी गन्ने के में से पूरी उसका रस निकाल लो, फिर भी छाल जो बची है ना, उस पर जीभ लगाओगे, मीठी होगी, फिर भी मीठी होगी, आप देख लेना। उसमें सारा रस निकलने के बाद ही मीठी है। और उसको थोड़ी देर करोगे ना, उसका एक साइड इफेक्ट है, वो इस जगत का साइड इफेक्ट है, आपका मुंह कट जाएगा। मिठास तो है लेकिन मुंह कट रहा है, वैसे ये जगत है, कुछ मीठा तो है, कुछ मीठा तो है, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन जीभ काटेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, छाल को साइड कर देता है, वो रस ही ले लेता है, और रस है निगम कल्पतरु गलितम फलम पीबत भागवतम रसमालय। उसमें से पी लेता है रसमाल, रस पीना है।
आप लोग ना छाल मत खाओ इस जगत में आके, बस खाना कमाना घूमना फिरना, ये छाल है, मीठी है लेकिन जीभ काटेगी, मारेगी आपको। असली चीज नहीं ले रहे आप, असली चीज मिसिंग है, बस रस मिसिंग है। ये रस नहीं है, इसीलिए क्या है, सिर हेत संकट बात ना, ये हमारी सिचुएशन है। सिर उल्टा नीचे, पैर नहीं, सिर ऊपर पैर नीचे, सिर सिर नीचे पैर ऊपर, और संकट बात ना कोई नहीं पूछता। और हम वी आर डिवोटीज एक्चुअली, वी से हम तो भगवत गीता, हम तो गीता करते हैं, 16 माला करते हैं, बट स्टिल आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपने अपनी इंप्रेशन, अपने संस्कार गलत बनाए भक्ति करते करते, अपने संस्कार, क्योंकि आपने कृष्णा को मिस कर दिया। देखो आप कोई भी रिलेशन में हो, लेकिन आपको भगवान याद रहने चाहिए। आप किसी को गाइड भी करो तो भगवान को याद करके गाइड। आप ऐसा मत करो कि हाँ बेटा ऐसा कर ले हो जाएगा फलाना, नहीं, कृष्णा याद आने। किसी को कभी उपदेश भी दो ना, तो ऐसा उपदेश दो कि कृष्णा गुरु याद रहे, भूले ना, भूले ना, वो भी ना भूले और नाम ना भूले, ना कृष्ण भूले, ना गुरु भूले, ना हरि नाम भूले, ना गीता भागवत का गुणगान करना भूले, याद रहे। हाँ याद नहीं, सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित, सर्व निधि विधि निषेध सेव किंकर। सारी विधियां इस किंकर है, बाकी इस विधि के आगे, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने बोला मुझे जन्म पे क्लास लो, जन्म पे क्लास लेनी है तो ये याद रखो कि जन्म कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। सिर है तो ऊपर चरण, जन्म का मतलब मां के पेट में हमारे सिर कहां पे है, नीचे, चरण ऊपर, और हमें संकट में, और बात ना पूछे को, कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे। सिर है तो ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को। मनुष्य जीवन के लिए स्पेशल भगवान ने फायरिंग करी है कि उसको 100 जन्म याद रहे, किसी में नहीं याद रहते। मनुष्य जैसे योनि आ गई, भगवान कहते हैं चल मनुष्य योनि है, 100 जन्म याद, पिछले जन्म में ये था, बिल्ली था, गधा था, गाय था, घोड़ा था, बीच में एक बार मनुष्य था, ये क्या क्या कर रहा था देख, शेर था तो ये कर रहा था, ये था वो था, सब याद करेगा। तेरे को कुछ सुख नहीं मिला, बस भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, फिर बाहर आके आपका रोता है, फिर मुझे 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 इस जगत से निकालो, मुझे इस अंधकूप से निकालो, मुझे आपकी शरण में, क्योंकि फाइनली तो पेट में अकेला है, मरते समय अकेला है, जन्म होता है तो कुछ दिन अकेला ही होता है, उसको क्या पता कौन मामा चाचा माँ माँ पिता, वो तो पता ही नहीं। यहाँ पे आके बनते हैं ना सब, अकेला ही तो है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आपका सबसे अच्छा मित्र पता कौन है, आपके सबसे अच्छे मित्र भगवान स्वयं है, कोई उनसे अच्छे मित्र नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं है। माता इधर बैठी है, पिता इधर बैठे है, पत्नी इधर बैठी है, बच्चे इधर बैठे हैं, लेकिन परमात्मा तो हृदय में बैठे हैं, सबसे क्लोज है, और जो सबसे क्लोज है वो सबसे दूर है, और जो दूर दूर के है, दो मामा के भांजे का भतीजे का लड़का, उसकी शादी में जाऊंगा, कितना दूर है उसके में, वो याद है लेकिन यहाँ याद नहीं है ना, कितना बुरा हाल है हम लोगों का। सबसे क्लोज, कभी आप सोचो कृष्णा यहाँ पे, कभी आप सोच के ही देखो। अभी तक मैंने नोट किया, आज मैं दोपहर को मेडिटेट कर रहा था, मैंने कहा मेरा तो अभी तक राग नहीं गया इस जगत से, संसार से राग ही नहीं गया, अटैचमेंट ही नहीं जाती है। कृष्णा मेरे को आप में राग नहीं है, मैंने एक्सेप्ट किया, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्ञान तो है, राग नहीं है। राग कैसे आएगा, राग ही तो सब कुछ है, अटैचमेंट भगवान से। जिसकी अटैचमेंट हो गई ना वो ही जीतेगा इस जगत को, बस याद रखना, बाकी सब तो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर्स है, अटैचमेंट नहीं है। किसकी बहुत अटैचमेंट है भगवान से, है कोई हाथ खड़ा करे, जिसको वाकई में, जिसकी भगवान से अटैचमेंट होगी ना, उसकी जगत में अटैचमेंट नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, नथिंग एल्स, नो वन इज हियर, वी ऑल आर अटैच्ड विद फैमिलीज। सतोगुणी लोग होते हैं ना, जो सतोगुण, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी व्यक्ति निस्वार्थ कार्य करता है, बिल्कुल करता है, सुबह चींटियों को खिलाता है, कुत्तों को खिलाता है, निस्वार्थ, और ज्यादा कोई कहे नहीं। रजोगुणी व्यक्ति स्वार्थ में काम करता है, और तमोगुणी व्यक्ति अंधकार में कार्य करता है। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति कौन है, वो क्या करता है, उसमें स्वार्थ होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें भी निस्वार्थ होता है, और सतोगुणी में और शुद्ध सतों में, दोनों में निस्वार्थ है। लेकिन शुद्ध सत्व में
निस्वार्थ के साथ एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है। कम क्या है? सतोगुणी व्यक्ति में निस्वार्थ तो है, लेकिन शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति में निस्वार्थ का अहंकार नहीं है। क्योंकि निस्वार्थ होने से अहंकार आ जाता है। निस्वार्थ हो गया ना तो लोग कहेंगे आप कितना अच्छा करते हैं। नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, अंदर से बहुत मजा आता है, मुझे कह रहे हैं मैंने कुछ किया है। निस्वार्थ तो करता है, पैसा भी लगाता है, लेकिन अहंकार रहता है कि मैंने कुछ किया है। अहंकार, वो सतोगुणी व्यक्ति है। निस्वार्थ का अहंकार है। और एक चीज उसमें है, सतोगुणी व्यक्ति में भगवान की प्रसन्नता नहीं दिखती, लेकिन शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति में भगवान की प्रसन्नता इन्वॉल्व होती है। ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, जरूरी भी है। तो जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम बाहर आते हैं तो भगवान हमको देखते हैं, हम बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर भगवान हमको दोबारा जन्म देते हैं, फिर हम भूलते हैं, भगवान बार बार देखते हैं। फिर भगवान घर में कहते हैं फिर तू बाहर जाके भूल जाएगा, कहते हैं नहीं भूलूंगा। बहुत बार कर चुका होता है, भगवान कहते हैं मैंने कई बार नोट किया, तू भूल जाता है। मैं कई बार तेरे को इंटीमेट कराता हूँ, भक्तों से मिलवाता हूँ नाम, तू सीरियस नहीं होता। और मैं किसी की स्वतंत्र इच्छा में पंगा नहीं लेता, तू बार बार भूल जाता है, अब मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। ये सुनते ही श्री जी के रोंगटे खड़े हो जाते। श्री जी कहती है ऐसा मत बोलो आप, ये 100 बार भूलेगा लेकिन आपको हमेशा इसको अवसर देना। कहते नहीं, ये बार बार गलती करते नहीं करो। तो श्री जी बोलती है नहीं, आप इसको अवसर दो, आप इसको मौका दो। कहते नहीं दूंगा। राधा रानी बोलती है दो इसको मौका, कृपालु है ना, गुरु का है ना, इसको मौका दो। कहते नहीं दूंगा इसको मौका, इसको बहुत मौके दिए, बार बार गड़बड़ करता है, बार बार गड़बड़ करता है, बार बार भूल जाता है, बाहर आता है, चाचे मामों में, संसार में, शराब में, पैसे में, अयाशी में लग जाता है, बार बार यही करता है। तो श्री जी बोलती है क्या करे, आपकी माया इतनी प्रबल है, हर किसी को घेर लेती है। तो फिर श्री जी बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जी कहती है तो एक शर्तनामा लिख लेते हैं, स्पेशल शर्तनामा। शर्तनामा क्या है? शर्तनामा कहाँ लिखे? गर्भ में है तो शर्तनामा क्या लिखेंगे? गर्भ में कहाँ पेंसिल और वो है? तो कहते हैं आपने जो हाथ बनाया, हाथ में ही शर्तनामा लिख दो, हाथ के ऊपर शर्तनामा लिखा जाता है। तो हमारे हाथ के अंदर ही चक्र और शंख होते हैं। हमारे हाथ में त्रिशूल नहीं होते, हमारे हाथ में डमरू नहीं होते, हमारे हाथ में गदा या क्या कहते हैं और क्या नहीं होता, तलवार नहीं होती। हमारे हाथ में दो ही चीजें होती, शंख और चक्र। इसलिए जो बड़े संत लोग होते हैं वो हमारे हाथ में देख लेते हैं शंख और चक्र, हर किसी जीव के हाथ, क्योंकि हम चक्र पाणी की संतान है ना, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत से। तो हमारे हाथ में शंख और चक्र होते हैं। हम नहीं देख पाते, हमको नहीं, हर उंगली में, हर हाथ में होते हैं, भर भर के, हमको नहीं दिखते। लेकिन जो बहुत बड़े विज्ञानी होते हैं वो देख लेते हैं, वो देख लेते उनकी गति से ही। संत लोग जब हमारा हाथ देखते हैं ना, तुम्हारी हाथ में शंख चक्र से ही उनके गतिविधि से बता देते हैं कि हमारा क्या कर्व है उससे। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि गलत है या सही है, हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं। तो कहते क्या करें इनका, मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी कहती है कि प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभाते कर दर्शनम, सबसे पहले उठ के, हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया गया हाथ के दर्शन करने चाहिए। और हाथ के दर्शन जो व्यक्ति रोज करता है उसको कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद चक्र और शंख दिखने लगता है। प्रमाण बताया गया, रोज सुबह उठो, हाथ देखो, एक दिन नहीं दिखेगा लेकिन एक दिन दिखेगा रोज करने से। और ये करके क्या करना है? मंत्र पढ़ो। वैसे तो कोई ये मंत्र, लेकिन हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि प्रसते वसते लक्ष्मी, क्योंकि इनके हाथ में प्रभते वसते लक्ष्मी और करा मूले नहीं, उसके बाद आता है कर मध्य सरस्वती और फिर फाइनली कर मूले गोविंद। हाँ, प्रभाते, हाँ, कर दर्शन। तो ये सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद, ये गोविंद क्या है? यहां पे क्या बोला गया? कर मूले गोविंद।
इसलिए जब भी आप, ये मूल है, इसलिए आप उंगलियों के पीछे लेके जब टूट जाएंगी, ये अपने आप आपको कोई टेंशन होगी ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आपकी उंगलियां यहां जाएंगी, क्योंकि कर मूले गोविंद। आप बच्चा जब पैदा होता है ना, यूं होता है, आप बच्चे को अब मुट्ठी खोलो उसकी, खोलो फिर बंद, क्योंकि कर मूले गोविंद, ये गोविंद का स्थान है, एकदम से गोविंद को पकड़ लेता है बच्चा, कर मूले गोविंद। आपको कुछ भी होगा ना, कोई टेंशन है आपको, आपको कुछ, कभी कभी कोई दांत निकलवाया किसी ने, यूं नहीं निकलवाता हर कोई, यूं, गोविंद, कर मूले गोविंद। ये इसलिए आप लोग आप कभी, किसी ने कभी 2 दिन 5 दिन महीना 2 महीने तूने देखा बच्चा यूं कर लेता था ना, क्यों क्यों करता है बच्चा यूं, किसी को नहीं पता क्यों करता है, क्योंकि कर मूले गोविंद, ये मूल है गोविंद का, गोविंद का मूल है, और सारे काम यहां से होते हैं। ये पोर्शन हटा दो, उंगलियां बेकार है, ये पोर्शन हटा दो, कलाई बेकार है, इसको हटा दो, इस पोर्शन को हटा दो। आप गाड़ी बाइक चलाते हो, बाइक उंगलियों से आप इससे रेस दो, लेकिन ग्रिप किससे बनाते हो, ये ग्रिप है, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है, पकड़, यही पकड़ते हैं। आप हरिनाम करते हो, माला करते हो, ठीक है, आप उंगलियों से माला करते हो, अब देखो उंगलियों को भी यहां पे लाके इसके मूल से टच करते हैं, कर मूले गोविंद, कर मूले गोविंद। भगवान को आप कहते हो भगवान को नहीं, और तब भी भगवान को मानते हो, छोड़ नहीं सकते भगवान को, कहां छोड़ोगे आप भगवान को। जब किसी को फ्रेश भी होना है ना, कोई अंदर गया तब भी यूं करेगा, आप देखना गोविंद, तब भी गोविंद बचा रहे हैं आपको, है ना। अगर 5 मिनट लेट हो, अरे जल्दी आ जा, ये कर लोगे नहीं, आपको ठंड लगेगी ना, तब भी यूं करोगे, है ना। आप कहां छोड़ रहे हो भगवान को, कर मूले गोविंद, कर मध्य सरस्वती। मध्य सरस्वती मतलब क्या है, ये जगह, ज्ञान, राइटिंग, ये उंगलियां, फिंगर, सब। तो इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, मतलब गुरु का बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी मतलब गुरु, सरस्वती मतलब गुरु। गुरु ये नहीं है केवल नॉलेज देता है, वो सरस्वती, गुरु प्रोटेक्ट करता है, लक्ष्मी प्रोटेक्ट, लक्ष्मी ने बचाया आप लोगों को, सबको 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 भगवान श्री, सबको लक्ष्मी जी ने बचाया। इसीलिए प्रगे वसती लक्ष्मी, सबसे पहले प्रसे वसती लक्ष्मी, यही है। तो आप लोग जन्म को बहुत अच्छा मत समझो, हमारे यहाँ जन्म हुआ है, हम मना रहे हैं, ठीक है, मैं भी अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा हूँ, आप भी अपनी बेटी का जन्मदिन, वो भी जन्मदिन, सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जन्म ही अच्छा नहीं है एक्चुअली। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये जन्म, ये मृत्यु, ये जरा, ये व्याधि, सब दुखों के दर्शन है। मैं कहता हूं आपका जन्म होना, मृत्यु हो, जरा हो, व्याधि हो, ये चारों चीजों में दर्शन इंपॉर्टेंट है, और दर्शन करने किसके है, कृष्ण। जन्म हो तो कृष्ण के साथ, मृत्यु के समय कृष्ण, बुढ़ापा है तो कृष्ण, बीमारी में तो है ही कृष्ण। इसीलिए हम लोग सुखी नहीं रहे इस जगत में। आपको मैं बताऊं, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होच्छे वक्ता सब दुखी सुखी हरि। मैं तो कहता हूँ भगवान से अटैचमेंट नहीं हो रही, बड़ा दुख है ये, बहुत ज्यादा दुख। आप लोग, कोई लोग 70 के हो, कोई 50 के हो, कोई 60 के हो, सब लोग 10, कोई 15 साल 15% लाइफ बचा, किसी का 25%, किसी का 30%, किसी का 40%। अटैचमेंट ही नहीं हो रहा भगवान, अटैचमेंट संसार से, दोबारा संसार में आओगे अटैचमेंट संसार से। हम क्या करते हैं, अपनी अटैचमेंट लड़का लड़की में करता है, लड़की लड़के में करती है, पैसे में करते हैं। हम भगवान में अटैचमेंट ही नहीं कर पाते। जिस लड़के में कर रहे हैं वो भी मरेगा, जिस लड़की में कर रहे हैं वो भी मरेगा, जिस धन में कर रहे हैं वो भी मरेगा, लेकिन जिस ठाकुर हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, उसमें हमारा प्रेम नहीं है। हमारा आना जाना बेकार, हमारा आना ही बेकार, हमारा जाना तो है ही बेकार। हम भक्ति ना करें तो हमारा आने का फायदा क्या है इस जन्म में, कोई फायदा है? इतना ज्ञान लेने के बाद भी भक्ति ना करो तो क्या फायदा है हमारा? साधु संत लोगों के संग में रहो तो इस मूड में रहो कि बस
मेरे को मेरी अटैचमेंट ठीक हो जाए। हम ये नहीं कहते संसार से अटैच मत हो, अब जिस संसार से अटैच हो उस अटैच संसार में कृष्णा को अटैच करो। ये तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। कृष्ण पे पूरा अटेंशन नहीं है तो कम से कम जिन पे अटेंशन है उनके साथ कृष्णा को तो ऐड कर लो। हमारा ध्यान ही कहीं और है, हमारा जगत में ही है ध्यान, हमें कुछ मतलब नहीं है इस जगत से, कोई लेना देना नहीं है। हमें भजन भी गाने हैं, हमें कथा भी करनी है, हमें कीर्तन भी करना है, हमें हमें और क्या क्या करना है, हमें सेवाएं भी करनी है, लेकिन फिर भी हमारा मन भगवान में नहीं है। देखो ये कितनी बड़ी पॉइंट है। इस संसार में हम कुछ ना भी करें, बस बैठे ही रहे, फिर भी मन लगा हुआ है। नोट किया है? बिना मेहनत के संसार में मन लग जाता है, बिना मेहनत। क्यों? इसके पीछे कारण, क्योंकि पीछे बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है। तो इसलिए अभी मेहनत करनी शुरू कर दो, टका टक टका टक टका टक टका टक, अंत समय तक कुछ ना कुछ परसेंट तो इंप्रूवमेंट आएगी। दुख आएंगे उसमें सीखो, बुढ़ापा आएगा उससे सीखो, बीमारियां आएंगी उससे सीखो, सीखो। भगवान की कृपा है एक्चुअली। You will only gain when you are in pain. Only you will gain when you are in pain. तो भगवान गीता में बोलते जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम मत जन्म मतस्य च तस्मात् अपरिहारस्य ना तुम सोचती हरति। अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, उसकी मृत्यु पक्की होगी। तस्मात् अपरिहारस्य, तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम सोचती है, शोक क्यों करते। बुद्धिमान व्यक्ति जन्म कैसे मनाता है आपको पता है? जन्मदिन कैसे मनाता है? जन्मदिन के दिन भगवान को याद करता है, भगवान को धन्यवाद करता है। मेरे बेटे का जन्म हुआ, मेरी बेटी का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, किसका? थैंक यू। क्या करूं कृष्णा? आपके जो भक्त हैं उनको मैं कुछ खिलाऊं, आपके जो भक्त हैं उनको मैं सर्विस करूं, आपके माध्यम, उनके माध्यम से आप तक पहुंचेगा। एक भक्त भी मेरे से प्रसन्न हो गया तो कृष्णा मेरा तो जीवन बन गया। मेरे जन्मदिन के दिन मेरा तो जीवन बन गया, मेरी तो लाइफ बन गई। एक शुद्ध भक्त ने बोल दिया बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, मेरा तो लाइफ बन गया। एक को भी प्रसन्न कर लूं, कृष्णा प्रसन्न हो जाते। हाँ, एक भक्त को तो प्रसन्न किया। ये जन्मदिन मनाना। हम जन्मदिन मनाते हैं, मांस खाएंगे, शराबे पिएंगे, ये क्या जन्मदिन है? किसी के बच्चे को, बकरे के बच्चे को मार के खा रहे हो अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन। कितने गधे हो आप। शराब पिला रहे हो, शराब पी रहे हो। यही संसार के लोग ऐसे ही तो मनाते हैं जन्मदिन, ऐसे ही मनता है ना। कहते हैं खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी का, बकरे का दिल नहीं है, दिल है उसका, टूट गया। तो जन्मदिन मनाना एक प्रकार का धन्यवाद कहना है। जन्मदिन मनाना कोई कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जन्मदिन इज वन डे वी आर सेइंग थैंक यू टू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल डॉटर, सन, फैमिली, व्हाटसोएवर। आपने मुझे दिया कृष्णा, आपका बहुत धन्यवाद, आई एम वेरी थैंकफुल। इट मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। अदरवाइज तो आई डोंट नो व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग, हमको नहीं पता हम क्या मना रहे हैं। अपने सुख में जो आपको लगता है सो कॉल्ड आपका सुख है, अपने सुख में भगवान को ऐड करना। अपने सुख में, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? अपने सुख में भगवान को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड, भगवान के सुख में अपने को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल परफेक्शन। वन इज ए डिवोशनल प्रैक्टिस एंड सेकंड वन इज ए डिवोशनल परफेक्शन। भगवान के सुख में अपने आप को ऐड कर लेना या ऑटोमेटिकली हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल परफेक्शन। तो भगवान के सुख के लिए सोचने वाले कितने लोग हैं, पहले तो ये सोचो, है ही नहीं कोई। गुरु महाराज सोचते हैं भगवान के, तभी कहते हैं परेश जन्माष्टमी आ गई है तो प्रोग्राम करो, फिर हम मंगलम करते हैं। महाराज हमें इच्छा देते हैं, है ना। वो उस भगवान के सुख के लिए सोचते हैं और फिर उस सुख में हमारी प्रैक्टिस लगवाते हैं। तो हम लोग, हमारी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन महाराज ये कह के
डिवोशनल परफेक्शन में चले जाते हैं, और हमको डिवोशनल प्रैक्टिस में लगा के वो रास्ता दिखा जाते हैं, कल को यहीं से डिवोशनल परफेक्शन मिल जाएगी। ये है गुरु, दैट इज गुरु। ये गुरु करते हैं। गुरु के पास इच्छाएं हैं बहुत सारी, सेवाओं की बहुत सारी, उनके पास कृष्ण की इच्छा है बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं लेके चलते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट। तो हमारा जन्म, वी हैव ऑर्डिनरी जन्म एक्चुअली। क्या कहते हैं? जन्म जायते शूद्र, इस जगत में सब शूद्र पैदा होते हैं। संस्कार भवे तो द्विज, संस्कार होता है तो द्विज बन जाते हैं। ब्राह्मणों में वन टाइप ऑफ द्विज होते हैं। वेद पठति इत विप्र और ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण होते, एक विप्र होते, एक द्विज होते, ये बहुत सारे होते हैं। जो संस्कार कराते हैं वो द्विज होते हैं, जो वेद पढ़ते हैं वो विप्र होते हैं, और जो वेद पढ़ के अपने जीवन में लेकर आते हैं, वैसा जीवन जीते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, वो टॉप मोस्ट होते हैं। उनसे ही आपका कल्याण होगा। हमारे दुख का कारण क्या आपको पता है? सबके दुख का कारण। यहां से शुरू करते हैं निकुंजेश्वरी और घूम के आते हैं श्रीधर पे, श्रीधर या इस पे या इस पे, ये पूरी सर्कल घुमा लो जो भी है इसमें। सबके दुख का कारण क्या है? कि संसार में अटैचमेंट, संसार की वस्तुओं से अटैचमेंट, संसार में अपने आप को, अपने लिए, अपने आप को, अपने लिए वस्तु, अपने लिए चीजों का अटैचमेंट। यही पूरा है सर्कल घूम रहा है, यही तो चक्कर है। तो अगर हम इसको ही ठीक कर ले, हमारा अटैचमेंट ही ठीक हो जाए, हमारा अटैचमेंट ही भगवान से हो जाए, भक्ति से हो जाए, ज्ञान से हो जाए, तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है जगत में। हमसे सुखी कोई नहीं है इस जगत। वी आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ही आपका समझ आएगा, बिना सत्संग के कहां समझ आएगी? जो सत्संग नहीं सुनते उनकी समझ कैसी होती है, जो सत्संग सुनते हैं उनकी समझ कैसी होती है? सत्संग सुनने वालों की समझ बदल जाती है, जो सत्संग नहीं सुनते उनकी समझ ही नहीं होती कुछ। सत्संग सुनने वाला समाज की नहीं सुनता, जो समाज की सुनते हैं वो कभी सत्संग नहीं सुनता, है ना? इसलिए जो सत्संग सुनता है वो समाज की नहीं सुनता, और जो समाज की सुनता है ज्यादा, वो कभी सत्संग सुनने नहीं आता। लेकिन जब आप सत्संग सुनोगे तो आप पूरे समाज को ठीक कर पाओगे, नहीं तो आप ही ठीक नहीं होगे तो कैसे? ये समाज को ठीक करने के लिए सत्संग है। जब तक भगवान का, सत्य का संग होगा, समाज बनता रहेगा। जैसे सत्संग कम होगा, समाज का बुरा हाल हो जाएगा। यही तो है। पहले क्या था? पहले हर घरों में रामायण ये होती थी, हर गली कूचों में रामायण होती थी। मुझे तो अपनी याद में याद है, पुरानी दिल्ली रहते थे, हर दूसरी, हमारे यहाँ बहुत गलियां थी, गली नीम वाली, गली नल वाली, गली जमीर वाली, आजाद मार्केट, को आजाद मार्केट गया किसी को याद है? हाँ, गली नल वाली, गली जमीर वाली, और हाँ, और गली खलील वाली, गली पर्दे वाली, गली मटके वाली तो आगे थी, नीम वाली गली, नीम वाली गली पता है? इमली वाली गली। और आप किसी भी गली में निकल जाओ, आपको एक टेंट मिलेगा हर गली में। मैं ये बात बता रहा हूं 1990 की, क्योंकि मैं 10-12 साल का था, 90-92 की। हम वहां से 94 में आ गए। किसी ना किसी गली में कभी कोई रामायण हो रही होती थी, कभी कोई भागवत हो रही होती थी, कभी सुंदर कांड हो रहा होता था। पहले लोग पता क्या करते थे? पहले लोग होते थे ना, शादियां होती थी तो ये कराते थे। आजकल लोग क्या करते हैं? डीजे डी चिकडी 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 चिकडी। पहले कोई नहीं कराता था। पहले कहते थे, अगर कोई किसी को मस्ती करनी होती थी, मुझे याद है, तो सारी औरतें आती थी, एक पतीला लाती थी, एक चम्मच, एक ढोलक, एक चम्मच, सनसनी तेरे पंज पुत्र दो है दो शरा, है ना? यही होता था ना, कुछ ऐसा ही होता था, है ना? किसी को याद है? जेड़ा मेरे हाण दा, किसको याद है? तेरे को याद है? किसको याद है?
एक्चुअली आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हमारे पंजाबियों में यही होता था, ढोलक होता, तो ये हमारा एंटर, डीजे नहीं होता था, डीजे नहीं होता था। असलियत में ना ये भी अच्छा है, क्यों ये उससे उससे बेटर है, क्योंकि इसमें ना सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, बड़ी बड़ी मर्यादा होती थी। माताओं के प्रोग्राम में प्रभु नहीं आते थे, और अब तो प्रभु माता साथ नाच रहे, किसकी माता किसका प्रभु, नाचो गाओ, नो कल्चर एट ऑल। अब नहीं कल्चर रह गया, तो कल्चर ही गया, संस्कार ही गए, तो इंप्रेशन वही पड़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, संस्कार से इंप्रेशन पड़ते, तो इसलिए भक्ति तो बहुत गिर गई, भक्ति तो है ही नहीं कहीं, भक्ति तो भूल जाओ, संस्कार ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मुहिम है हम लोगों के लिए, सत्संग करना है, गलियों में घरों में रेगुलर सत्संग होने चाहिए। हमारा सला, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, कोई एक व्यक्ति कोई सत्संग करता है, 100 लोग आ जाते हैं, 50 100 लोग 150 लोग हम बातें करते हैं। अगर सारा समाज ऐसा हो जाए, क्राइम खत्म हो जाए, क्राइम खत्म हो जाए, सारे लोग सत्संग सुने, क्राइम खत्म हो जाए, भगवान के बारे में सुनेंगे, सबको शांति मिलेगी, सबका हृदय शांत रहेगा, दुख में भी शांत रहेगा, सुख में भी शांत रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। जरूरी है, यही तो हमारी असली जरूरत तो यही है, ये हमारी असली जरूरत है जो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये है जन्म, उल्टे लटके हुए है ना, सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को, कोई नहीं पूछता हमसे, लेकिन भगवान हम पे कृपा करते हैं, फिर भी अवसर देते हैं, तुम जानो और बढ़ो, बड़े हो जाओ और समझो और करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है।